हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं माय चैनल भारतीय लॉ। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 376 के ऊपर, जहां पर प्रॉमिस टू मैरी में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुए उसके ऊपर बात करी गई कि जब तक रिलेशनशिप ठीक चलता है तब तक कोई कंप्लेंट नहीं होती, और जैसे ही थोड़ा सा रिलेशनशिप सोर हो जाते हैं या फिर रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाते हैं तो लड़कियां कंप्लेंट कर देती हैं रेप की। इसके ऊपर मेरे कई दोस्तों ने लिखा, और कई जो है मैंने लिंक्डइन पर या डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पर मैंने इसके ऊपर पोस्ट देखी। मैं एक चीज से बहुत सरप्राइज था कि लोग कंप्लीट जजमेंट को पढ़ते ही नहीं है। वहां पर कहीं पर भी ये बात एक्सप्लिसिटली नहीं बोली गई कि हर एक ऐसा केस जहां पे रिलेशनशिप सोर हो जाता है वो 376 में कवर नहीं होता। वहां पर जो एक एसेंस था जजमेंट का वो ये था कि देयर हैज बीन अ डिले इन फाइलिंग द कंप्लेंट। देखिए, रिलेशनशिप सोर हुआ या नहीं हुआ या कैसे ऑफेंस हुआ, दैट हैज ऑलवेज अ मैटर ऑफ ट्रायल। वो हमेशा ही ट्रायल देखा देखा जाएगा और हर एक केस अलग तरीके से डील करा जाता है। पर जो उस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर बात करी गई थी वो ये बात करी गई थी कि जब कंप्लेंट हुई उसके पहले के भी 2 इंसिडेंट्स थे जो उस कंप्लेंट के अंदर डिस्क्लोज नहीं करे गए, और वो इंसिडेंट्स आफ्टर द ग्रांट ऑफ द बेल बाय द सेशन कोर्ट। जब सेशन कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी तो उसके बाद वो 2 इंसिडेंट्स के ऊपर फिर से फ्रेश एफआईआर करी गई। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं न कहीं कोई डाउट है, कहीं न कहीं ये इश्यू है कि जो कंप्लेनेंट है वो खुद ट्रुथफुल नहीं है कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, और ये रूल आउट नहीं करा जा सकता था कि वो जो कंप्लेंट करी गई थी 376 की वो किसी चीज को प्रेशराइज करने के लिए, किसी जने को प्रेशराइज करने के लिए नहीं करी गई। तो इस ग्राउंड के ऊपर कंप्लेंट क्रैश हुई। मैंने अपनी पहले भी कई वीडियोस में मैंने ये बोला है कि जब भी आप कोई फर्स्ट स्टेप उठाते हैं लीगल एक्शन के लिए, वहां पर आपको श्योर होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वहां पर ही आपका कुछ गड़बड़ हुआ तो आपकी बेसिक फाउंडेशन जो पूरे लीगल एक्शन की है वो खराब हो जाएगी और आपका केस खराब हो जाएगा। यहाँ पर भी जो फर्स्ट कंप्लेंट हुई, फर्स्ट कंप्लेंट के अंदर आपने मटेरियल जो फैक्ट्स थे उनको हिडन रखा, उनको नहीं डिस्क्लोज करा, जिसकी वजह से जो आपका सब्सिक्वेंट केस था पूरा का पूरा क्रैश हुआ। तो जब भी आप लोग भी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे भी हमेशा यही कहता हूँ, फर्स्ट स्टेप लीजिए, कंसल्ट करके लीजिए। अगर कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तब भी आपको कोर्ट के आगे या किसी भी अथॉरिटी के आगे जिससे आप जस्टिस की उम्मीद रख रहे हैं, न्याय की उम्मीद रख रहे हैं, वहां पर आपको ट्रुथफुल रहना पड़ेगा। वहां पर आपको पूरी चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, अदरवाइज पूरा का पूरा आपका केस खराब होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।